हर गुलकार को साजिंदे भी उसी जैसे मिलते हैं। पाकिस्तान में अहले इक़्तिदार जितने आला फिक्र खुद होते हैं, उन्हें माहिरीन भी इसी तरह के ही मिलते हैं। मिसाल से वाज़े करना हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड तोसी मिलने के बाद दावा फरमाया करते थे, मैंने मुईशत पर इतना काम कर लिया है जितना कोई पीएचडी करता है। अब इस खुद साख्ता पीएचडी का औजे कमाल देखें कि मुल्क अगर डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ है तो कुछ उनकी करम फरमाइयां भी थी। उन्हें टैक्स, करंट अकाउंट, जीडीपी जैसी चंद बुनियादी इस्लाहात याद थी और इन्हीं की बुनियाद पर वो मुल्क व मिल्लत के अहम तरीन मुआशी फैसलों में हिस्सेदार बन बैठे। पाकिस्तान में हम जैसे अवाम और अहालिया ने इक़्तिदार को अब 75 बरस बाद ये समझ लेना चाहिए कि मईशत में कोई जुगाड़ नहीं होता, यानी ऐसा कोई नुस्खा नहीं कि महीनों का काम दिनों में हो जाए। सीधी सी बात है कि मईशत बराह रास्त अफराद की पैदावारी सलाहियतों से जुड़ी है। अगर पाकिस्तान के लोग आबादी में इजाफे के सिवा कोई पैदावारी अहलियत रखते हैं तो मईशत तरक्की करना शुरू कर देगी, और सूरत हाल इसके बरक्स है। जैसा कि है तो फिर हमारा वही हाल होगा जो अब तक रहा है। मांगने से मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो शोर मचाने लगे। हमें ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा रियासती ढांचा ऐसा नहीं है जो मुआशी तरक्की में मददगार साबित हो सके। बरतानवी राज की बनाई हुई ये इंतजामी और हुकूमती मशीन एक ऐसा कोलू है जिसमें जरा सा भी बासलाहियत शख्स आ जाए तो पेल दिया जाएगा। यहाँ कारोबार भी वही मुमकिन है जो सरकार दरबार की सरपरस्ती में हो सके। सरकारी मुलाजमों की मुट्ठी गर्म किए बगैर जिस मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो, अपनी ही मिल्कियती जमीन की दस्तावेज लेना नामुमकिन हो, कारखाना लगा ले तो सरकारी कारिंदे आपको नोचने चले आए, वहां ये सब कुछ दुरुस्त किए बगैर मईशत को ठीक करने का 2 साला नुस्खा हो या 4 साला, नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं। जब भी हमने मईशत को दुरुस्त करने का आगाज करना है तो इसके बाद 10 साल कम से कम लगेंगे। 2 साल या 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। जहां तक ये बात कि टेक्नोक्रेट आ जाए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जरा सी बातें मुखालिफ चली तो ये उड़कर किसी दूसरे मुल्क नहीं चले जाएंगे। फिर ये कि दस्तूर में ऐसी हुकूमत की गुंजाइश कहां से आएगी जो 2 साल तक चले और अवाम को जवाब दे भी ना हो। जोर जबरदस्ती करनी है तो अलग बात है, वरना टेक्नोक्रेट की हुकूमत अब मुमकिन नहीं रही। जो कुछ भी करना है सियासतदानों को ही करना है, और वो भी उनको जो साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए हुकूमत संभाले। दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है ये सियासी बेयकीनी की कैफियत से फूटा है। मईशत दुरुस्त करने के चक्कर में तहरीके अदम एतमाद का जो खेल हमने अपनी आंखों से देखा, इसका इख्तिताम इलेक्शन पर हो जाता तो गुजारा था, मगर हमारे शहदमाहों ने एक खस्ता इत्तेहाद से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कशीद करने की जो नादिर तरकीब सोची है, ये उसी का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। अब मईशत जनाबे इसहाक डार के मिजाज के ताबे तो है नहीं, जो जरा दुरुस्ती से काम ले तो जीडीपी दौड़ने लगे, डॉलर सहम जाए या मंडी में कीमतें गिरने लगे। वक्त ने साबित कर दिया है कि इनकी मुआशी सलाहियतें सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब सऊदी अरब हमें पैसे दे या चीन सी पैक के लिए कर्ज की मद में महंगे तरीन मंसूबे लगवा रहा हो। जैसे ही इमदाद या कर्ज का ये सिलसिला बंद हुआ, डार साहब के मुआशी इल्म का भट्टा भी बैठ गया। अब पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की वजह से कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं तो इनकी मुआशी सलाहियत भी जवाब दे गई। अब इनकी सारी उम्मीदें एक बार फिर सऊदी अरब से वाबस्ता है। मुल्क के अंदर मुआशी सरगर्मियों को कैसे फरोग देना है, कौन सी इस्लाहात करनी है, इस बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा था ना अब उनकी लौहे फिक्र पर इसका कोई निशान है।